आप सभी को जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधेश्याम। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष एक नई कथा लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और आज की ये कथा बड़ी रहस्यमयी, रोचक, रोमांचक है और बड़ी रहस्यों से भरी हुई है। तो आज की ये कथा जिसमें हम सुनेंगे कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, आप जैसा कि जानते होंगे कि हर वर्ष निकलती है और उड़ीसा में इसका बड़ा भव्य उत्सव भी होता है, तो उससे जुड़ी हुई एक कथा कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों एक मुस्लिम व्यक्ति की मज़ार के सामने रोकी जाती है, मुस्लिम व्यक्ति की कब्र के सामने रोकी जाती है और उस मुस्लिम व्यक्ति के नाम के जयकारे लगने के बाद ही, उस मुस्लिम व्यक्ति के नाम के जय जयकार होने के बाद ही रथ यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज की ये कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी के नाम का जयकार आप लोग कमेंट में लिख दें, भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु की जय। तो आज की कथा प्रारंभ करते हैं और ये कथा बड़ी रोचक है। तो ये कथा शुरू होती है उस समय से जब हमारे देश भारत में मुग़ल काल था, मुग़लों का राज था और उस समय पुरी में एक व्यक्ति, पुरी यानी ओडिशा, पुरी ओडिशा में एक व्यक्ति रहा करता था साल्वेक नाम का। साल्वेक एक मुस्लिम धर्म से व्यक्ति था और मुग़ल काल में साल्वेक मुग़ल सेना में, जब मुग़ल काल था तब साल्वेक मुग़ल सेना में एक सैनिक के तौर पर कार्यरत था, कार्य किया करता था, मुग़लों के सैनिक के तौर पर। युद्ध करने जाना, युद्ध की रणनीतियाँ बनाना और युद्ध मतलब युद्ध करने जाना। तो युद्ध करने जाया करता था, युद्ध किया करता था। एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध करने के दौरान उसके सर पर एक गहरी चोट लग गई, गहरा घाव हो गया। अब वो जो गहरी चोट लगी उसके माथे से खून बहने लगा और फिर साल्वेक ने उस युद्ध से वापस आकर के उस चोट को कई हकीमों, कई वैद्यों और कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास दिखाया, उसका इलाज ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हजारों हजार प्रयासों के बाद भी वो जो चोट थी वो सही नहीं हो रही थी और साल्वेक को वो चोट अत्यंत पीड़ा देने लगी। तब साल्वेक की जो माँ थी, उन्होंने साल्वेक से कहा कि बेटा, तुम जगन्नाथ जी की भक्ति करो और उनसे ये प्रार्थना करो कि मेरा ये घाव, मेरी ये पीड़ा, मेरी ये चोट जल्द से जल्द सही हो जाए। तो माँ की बात मान करके साल्वेक जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगा। दिन रात भक्ति करता, दिन रात भक्ति करता, खूब भक्ति करता। तो ऐसे ही समय बीता और एक रात साल्वेक सो रहा था। उस समय साल्वेक के सपने में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए और जगन्नाथ जी ने सपने में साल्वेक को एक भस्म दी लगाने को, एक भस्म दी और जगन्नाथ जी ने कहा, साल्वेक, इसे तुम अपनी चोट पर लगा लो। और साल्वेक ने सपने में ही उस भस्म को अपने चोट पर, अपने घाव पर लगा दिया। जब सपना टूटा, यानी उसकी निद्रा टूटी, निद्रा खुली, नींद खुली, तो साल्वेक ने देखा कि अरे ये तो सपना था। लेकिन जब उसने देखा अपने घाव की और अपनी चोट की, जब शीशे में देखा अपने चोट के लिए, तब उसने पाया कि चोट तो वहाँ पूर्ण रूप से सही हो चुकी है, जो चोट लगी थी वो पूर्ण रूप से सही हो चुकी है। तब जो साल्वेक था
वो जगन्नाथ जी की जय जयकार करता हुआ जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर जा पहुंचा। लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर की एक नियम है, जगन्नाथ मंदिर का एक नियम है कि जो हिंदू धर्म से विलग धर्म के, मतलब मुस्लिम समुदाय के या और किसी धर्म के लोग होते हैं, मतलब जगन्नाथ जी मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। तो साल्वेक तो क्योंकि एक मुस्लिम था तो उसे जगन्नाथ जी मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। और फिर जो साल्वेक था वो बड़ा उदास होकर के जगन्नाथ जी मंदिर के द्वार पर ही बैठ करके निरंतर भक्ति करने लगता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उसने जगन्नाथ जी मंदिर के द्वार पर बैठकर भक्ति की। और भक्ति कैसे की? भजन लिखे जगन्नाथ जी के लिए पद लिखे। और फिर साल्वेक के पद जो आम लोग थी, आम जनता थी पूरी की, उनके जुबान पर भी चढ़ने लगे। ऐसे ही भक्ति करते करते समय बीता, भजन लिखा करता था, ऐसे ही करते करते समय बीता और साल्वेक की मृत्यु हो गई। लेकिन साल्वेक ने अपनी मृत्यु से पहले, मतलब जब वो मरणासन पर था, जब वो मृत्यु शैया पर था, तब उसने एक बात कही थी। अपनी मृत्यु से जस्ट पहले उसने एक बात कही थी कि अगर मेरी भक्ति सही है, सच्ची है, मैंने पूरे मन से अगर भक्ति की है जगन्नाथ जी की, तो एक दिन मेरे भगवान जगन्नाथ मेरी मज़ार पर, मेरी कब्र पर जरूर आएंगे। और ऐसा कह कर के जो साल्वेक था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब निकली तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उस व्यक्ति की कब्र पर आकर अपने आप रुक गई। मतलब जगन्नाथ जी का जो रथ था वो उस मुस्लिम व्यक्ति के कब्र के आगे बढ़ा ही नहीं, उस कब्र पर रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने खींचने का प्रयास किया, पर वो आगे नहीं बढ़ा। जो जगन्नाथ जी का रथ था, जगन्नाथ जी का रथ आगे नहीं बढ़ा, तीनों रथ वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। तब ये बात राजा तक पहुंची, पुरी के उस समय के राजा, पुरी ओडिशा के उस समय के राजा तक ये बात पहुंची। और फिर राजा ने विचार किया कि क्या किया जाए। तब किसी ने उन्हें, मतलब राजा को, उस साल्वेक व्यक्ति की पूरी भक्ति की और किस तरीके से वो भक्ति किया करता था, कितना वो सच्चा भक्त था, उसकी पूरी कहानी बताई। कि उसने मरते वक्त ये कहा था कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मज़ार पर यानी कब्र पर आएंगे। तो राजा ने ब्राह्मणों की एक गोष्ठी बुलाई, एक मीटिंग बुलाई ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों से मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके ये ऐलान करवाया राजा ने कि इस मुस्लिम व्यक्ति के नाम से जगन्नाथ भक्त साल्वेक की जय, ऐसा जयकारा लगाया जाए, तब ये रथ शायद आगे बढ़े। तो जगन्नाथ जी के भक्तों ने ऐसा ही किया। जगन्नाथ जी के भक्त साल्वेक की जय ऐसे नारे 5 से 7 बार लगाए, तब जा कर के रथ आगे बढ़ा। और आज भी ऐसी परंपरा है कि वहाँ मज़ार के आगे जब तक जगन्नाथ भक्त साल्वेक की जय नहीं बोला जाता, तब तक वो रथ वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है।
तो वहाँ थोड़ी देर के लिए रोक के जगन्नाथ जी के रथ को जगन्नाथ जी के भक्त साल्वेग की जय ऐसा 5 या 7 बार बोला जाता है, तब जाके जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। तो ये थी आज की कथा, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जगन्नाथ जी सबका मंगल करें। एक स्तुति मंत्र जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम सहित निवेदित करते हुए इस कथा को पूर्ण करेंगे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा महारानी, जय जय श्री राधे कृष्ण, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।